महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे देश का संभवतः सबसे विवादास्पद चरित्र है। देश भी उसके आचरण को लेकर दो खेमों में विभाजित है। कुछ लोग उसे देशद्रोही मानते हैं तो कुछ लोग उसे देश का सच्चा सिपाही मानते हुए उसके मंदिर तक बनवाने की पैरवी करते हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में यह सवाल कौंधना स्वाभाविक है कि नाथूराम गोडसे वास्तव में क्या था। क्या नाथूराम गोडसे आतंकवादी था? क्या नाथूराम गोडसे देशद्रोही था? क्या नाथूराम गोडसे पेशेवर हत्यारा था? अगर नहीं तो उसने गांधी जी की हत्या क्यों की? वह भारत विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार क्यों मानता था? और क्या सचमुच गांधी जी ने मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए यह गुनाह कर देश की जनता को धोखा दिया था? नाथूराम गोडसे का पक्ष जानने के लिए और गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के अपराध में उसके भाई आजीवन कारावास भुगतकर 13 अक्टूबर 1964 को मुक्त हुए गोपाल गोडसे ने यह किताब लिखी, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। 192 पेज की यह किताब पेंगुइन इंडिया पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई। किताब 2018 में आई है। तो करेंगे इस किताब पर बात। वेल, I'm Ushi Sahu and you're watching BookBuzz. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. महात्मा गांधी जिंदा है, हमेशा रहेंगे। लोगों के दिलों में, सत्य में, अहिंसा में, सत्याग्रह में, भाईचारे में, दुनिया भर में जब भी मानवता, बराबरी और इंसानी अधिकारों की बात होगी या कहीं भी होगा, अपने हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन गांधी जी उठेंगे। किसी आतताई सिरफिरे की गोली महात्मा गांधी को, उनके विचारों को, उनके सपनों को छू भी नहीं सकेगी। यह और बात है कि 30 जनवरी 1948 की शाम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भौतिक शरीर की हत्या नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। विभाजन के खिलाफ एक आम सभा के दौरान जुलाई 1947 में नाथूराम गोडसे ने कहा, गांधी जी कहते हैं कि वो 125 साल जीना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हम जीने देंगे तब ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा, और रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें महात्मा नाम से संबोधित करते थे, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध सिर्फ 78 साल की उम्र में लोगों के बीच गोली मार दी गई। आखिर क्या हुआ ऐसा कि हमारे बीच से ही किसी ने बापू को गोली मार दी? इसका जवाब गांधी जी की हत्या में सह-अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध क्यों में किया है। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वसीयत का जिक्र किया, जिसकी अंतिम पंक्ति है, अगर सरकार अदालत में दिए मेरे बयान पर से पाबंदी हटा लेती, ऐसा जब भी हो, मैं तुम्हें उसे प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूं। गिरफ्तार होने के बाद गोडसे ने गांधी के पुत्र देवदास गांधी को तब पहचान लिया था जब वे गोडसे से मिलने थाने पहुंचे थे। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में बाद में किया। गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में लिखा है, देवदास शायद इस उम्मीद में आए होंगे कि उन्हें कोई विभत्स चेहरा वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सौम्य थे। उनका आत्मविश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा होगा उससे एकदम उलट। गांधी की हत्या के कारणों पर अब तक नाथूराम के अदालती बयान पर केंद्रित इसी पुस्तक को प्रमाणित माना जाता है। जब देवदास ने नाथूराम से हत्या की वजह पूछी तो उसका जवाब था, केवल और केवल राजनीतिक वजह। नाथूराम ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूं, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। मैं भी वहां था जहां गांधी की हत्या हुई। आज तुमने अपने पिता को खोया है, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। तुम पर और तुम्हारे परिवार को जो दुख पहुंचा है, इसका मुझे भी बड़ा दुख है। कृपया मेरा यकीन करो, मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते बिल्कुल नहीं किया। ना तो मुझे तुमसे कोई द्वेष है और ना ही कोई खराब भाव। देवदास ने तब पूछा, तब तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में नाथूराम ने कहा, केवल और केवल राजनीतिक वजह। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया।
अदालत में नाथूराम ने अपना वक्तव्य रखा था, जिस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के अनुच्छेद में नाथूराम की वसीयत का जिक्र किया, जिसकी अंतिम पंक्ति है, अगर सरकार अदालत में दिए मेरे बयान पर से पाबंदी हटा लेती है, ऐसा जब भी हो, मैं तुम्हें उस पर प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता हूं। अदालत में गोडसे का बयान, ऐसे फिर नाथूराम के वक्तव्य में आखिर है क्या? उसमें नाथूराम ने इन पहलुओं पर जिक्र किया है। पहली बात, वह गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज में नहीं। दूसरी बात जो नाथूराम ने कही, इनको पढ़ने और सोचने के बाद मेरा यकीन इस बात पे हुआ, मेरा पहला दायित्व हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए है। एक देशभक्त और विश्व नागरिक के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा अपने आप पूरे भारत की रक्षा होगी, जहां दुनिया का प्रत्येक 5वां शख्स रहता है। इस सोच ने मुझे हिंदू संगठन की विचारधारा और कार्यक्रम में नजदीक किया है। मेरे विचार से यही विचारधारा हिंदुस्तान को आजादी दिला सकती है और उसे कायम रख सकती है। इस नजरिए के बाद नाथूराम ने गांधी के बारे में सोचा। 32 साल तक विचारों में उत्तेजना भरने वाले गांधी ने जब मुस्लिमों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना होगा। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों को हक दिलाने की दिशा में शानदार काम किया था, लेकिन जब वे भारत आए तो उनकी मानसिकता कुछ इस तरह बन गई कि क्या सही है और क्या गलत। इसका फैसला लेने के लिए वे खुद को अंतिम जज मानने लगे। अगर देश को उनका नेतृत्व चाहिए तो यह उनकी अपराजयता की स्वीकार करने जैसा था। अगर देश उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता तो वे कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते। 300 पृष्ठों की पुस्तक गांधी हत्या से जुड़े लगभग सभी दस्तावेजों एवं प्रमाणों को सचित्र रूप से पेश करती है। पुस्तक में मुख्य रूप से नाथूराम का वह वक्तव्य है जो उन्होंने बकायदा कोर्ट की अनुमति से खुली अदालत में दिया था, जिसके बारे में उस मामले के तत्कालीन जज जस्टिस खोसला ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में लिखा है। I have, however, no doubt that had the audience of that day been constituted into a jury and entrusted with the task of deciding God's appeal, they would have brought in a verdict of not guilty by overwhelming majority. नाथूराम गोडसे ने कहा था कि यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है कि मनुष्य द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए ये काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से ही हिंदुओं पर घोर संकट आए। हिंदू नष्ट हुए। दिनांक 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनका वध कर दिया था। फिर नाथूराम गोडसे ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद न्यायालय में उनके ऊपर अभियोग चलाया गया। जब नाथूराम गोडसे ने न्यायालय में अपना निवेदन प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत पुस्तक में नाथूराम गोडसे का वही संपूर्ण निवेदन दिया गया है। इसी तरह को और भी तमाम दिलचस्प बातें इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।